सुप्रभातम विद्यार्थियों। आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक के 90वें पाठ है अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि। अहम अपि मैं भी विद्यालय गमिष्यामि जाऊंगी। मैं भी विद्यालय जाऊंगी। इस पाठ की प्रथम अनुवृत्ति पढ़ने जा रहे हैं। यह एक संवादात्मक पाठ है, नाटकीय शैली में लिखा हुआ पाठ है। इसमें मुख्य पात्र मालिनी, गिरिजा और दर्शना है। दर्शना एक काम करने वाली औरत है जो दूसरे के घरों में काम करने जाती है और उससे उसको पैसा मिलता है। दर्शना की एक छोटी पुत्री है, वह लगभग 8 साल की है। वह उससे काम करवाती है क्योंकि घर की स्थिति, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो वह उससे काम करवाती है। लेकिन मालिनी उसको सलाह देती है कि तुम्हें बच्ची के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें उसको विद्यालय भेजना चाहिए। तो इस प्रकार यह बालिका शिक्षा पर आधारित पाठ है। आइए हम इसका अध्ययन करते हैं। मालिनी प्रतिवेशनीं प्रति गिरिजे मम पुत्र है मातुल गृहं प्रति प्रस्थिते काचित् अन्यां कामपि महिला कार्यार्थं जानासि तर्हि प्रेषय। गिरिजा आम सखी अद्य प्रातः एव मम सहायिका स्वसुताया कृते कर्मार्थं पृच्छति स्म। स्वः प्रातः एव तया सह वार्तां करिष्यामि। पहले कठिन शब्दों के अर्थ हम देख लेते हैं। प्रतिवेशनीं पड़ोसिनी, पड़ोसन। मातुल गृहम मामा के घर, प्रस्थित गया है, काचिद किसी, अन्याम दूसरी स्त्री को, प्रेषय भिजवा दो, स्वसुताया अपनी पुत्री के, कर्मार्थम काम के लिए, स्व आने वाला कल। ठीक है। अब मैं इस पाठ को पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे और उच्चारण भी साथ में करेंगे और अपनी पाठ्यपुस्तक पर उंगली रखते हुए और एक एक शब्दों के अर्थ जिस तरह से मैं बता रहा हूँ सुनते हुए चलेंगे। मालिनी प्रतिवेशनीं प्रति गिरिजे मम पुत्रः मातुल गृहं प्रति प्रस्थिते काचित् अन्या कामपि महिला कार्यार्थं जानासि तर्हि प्रेषय। मालिनी प्रतिवेशनीं प्रति, प्रतिवेशनी पड़ोसी, पड़ोसी आप जानते हो जो अपने पास में रहता है, तो पड़ोसन के प्रति अर्थात पड़ोसन से कह रही है। क्या कह रही है? गिरिजे, पड़ोसन का नाम क्या है? गिरिजा। गिरिजे अरे गिरिजा मम पुत्रः मातुल गृहं प्रति प्रस्थिते। अरे गिरिजा मम पुत्र है, मेरा पुत्र मातुल गृहं प्रति मामा के घर प्रस्थित गया है। काचिद अन्याम कामपि महिलाम, काचिद किसी, अन्याम अन्य, कामपि कोई भी महिला, महिला को, कार्यार्थम कार्य करने के लिए, जानासी जानती हो, तरही प्रेषय तो भिजवा दो। अर्थात मेरा पुत्र मामा के घर गया है और मैं अकेली हूँ, मुझसे घर का काम होता नहीं है, इसलिए अगर तुम किसी अन्य काम वाली को जानती हो तो उसे भिजवा दो। एक बार पुनः पढ़ रहा हूँ मैं। मालिनी प्रतिवेशनीं प्रति, मालिनी पड़ोसन से, गिरिजे मम पुत्र है मातुल गृहं प्रति प्रस्थित है। अरे गिरिजा मम पुत्र है, मेरा पुत्र मातुल गृहं प्रति मामा के घर प्रस्थित गया है। काचिद अन्याम कामपि महिला कार्यार्थम जानासी, काचिद कोई भी, अन्याम दूसरी किसी, महिला, महिला को, कार्यार्थम कार्य के लिए, जानासी जानती हो, जानासी मध्यम पुरुष एक वचन है, जानासी जानती हो, तरही तो प्रेषय भिजवा दो। ठीक है। अब गिरिजा क्या कहती है? आम सखी, हाँ सखी, अद्य प्रातः एव मम सहायिका स्वसुताया कृते कर्मार्थम पृच्छति स्म। आम सखी, हाँ सखी, अद्य प्रातः एव, आज सुबह ही, प्रातः एव प्रातः ही, सुबह ही, मम सहायिका मेरी सहायिका या मेरी काम करने वाली, सहायता करने वाली कार्य में अर्थात काम करने वाली, स्वसुताया कृते
अपनी पुत्री के लिए, स्वसुताया कृते, कृते अर्थात के लिए, स्वसुताया षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन, स्वसुताया कृते अपनी पुत्री के लिए, कर्मार्थम काम के लिए, कर्मार्थम अर्थ का अर्थ हम के लिए करते हैं, कर्मार्थम अर्थ के वैसे कई अर्थ होते हैं, अर्थ यानी धन भी होता है, अर्थ यानी अर्थ भी होता है, अर्थ के लिए भी होता है ना, तो कर्मार्थम कर्म के लिए अर्थात काम के लिए, पृच्छति इसमें पूछ रही थी, पृच्छति इसमें लगने पर लक लकार की धातु लंग लकार में बदल गई, इसमें लग जाने से भूतकाल हो गया, ठीक है ना। पृच्छति इसमें पूछ रही थी, स्व प्रातः कल सुबह ही, प्रातः एव, स्व यानी कल, आने वाला कल, टुमारो जिसको हम कहते हैं ना, स्व प्रातः एव कल सुबह ही, तया सह उसके साथ, वार्ताम करिष्यामि बात करूँगी, वार्ताम करिष्यामि बात करूँगी, ठीक है। दोबारा पढ़ रहा हूँ मैं गिरजा के संवाद को। गिरजा कहती है कि आम सखी, हाँ सखी, अद्य प्रातः एव मम सहायिका स्वसुताया कृते कर्मार्थम पृच्छति इसमें, हाँ सखी अद्य प्रातः एव आज सुबह ही, मम सहायिका मेरी सहायिका अर्थात मेरे काम करने वाली, स्वसुताया कृते अपनी पुत्री के लिए, कर्मार्थम काम के लिए, पृच्छति इसमें पूछ रही थी, स्व प्रातः एव कल सुबह ही, तया सह उसके साथ, वार्ताम करिष्यामि बात करूँगी, तया तृतीय विभक्ति का एक वचन है, ठीक है। अब आगे क्या बात होती है देखते हैं। अग्रिम दिने प्रातः काले षट्वादने एव मालिन्याः गृहघंटिकाम् आगन्तारं कमपि सूचयति, मालिनी द्वारम् उद्घाटयति, पश्यति यत् गिरिजायाः सेविकया दर्शनया सह एका अष्टवर्षदेशीया बालिका तिष्ठति। दर्शना महोदये भवती कार्यार्थं गिरिजा महोदयां पृच्छति स्म, कृपया मम सुतायै अवसरं प्रदाय अनुग्रहणातु भवती। मालिनी परम एषा तु अल्पवयस्का प्रतीयते, किं कार्यं करिष्यति एषा, अयं तु अस्याः अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः। शब्दार्थ देखते हैं पहले इसके। अग्रिम दिन अगले दिन, अग्रिम दिन अगले दिन, षट्वादने 6 बजे, गृह घंटिकां घर की घंटी, आगंतारम आने वाले को, द्वारम उद्घाटयति द्वारम प्लस उद्घाटयति द्वार खोलती है, अष्टवर्षदेशीया लगभग 8 साल की, भवती आप, कार्यार्थम कार्य के लिए, सुतायै सुता के लिए पुत्री के लिए, प्रदाय प्रदान करके, अनुग्रहणातु अनुग्रहित करें, परम ऐसा परम प्लस ऐसा किंतु यह अल्पवयस्का अल्प आयु वाली, क्रीडनस्य खेलने का, ठीक है। अब मैं पढ़ रहा हूँ इस पाठ को। अग्रिम दिने, ये कोष्ठक में, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, कोष्ठक में जो संवाद होता है उसको बोलने का नहीं होता है, ये संवाद केवल सूचना कर देने के लिए और अभिनय करने के लिए होते हैं, क्योंकि ये पाठ नाटकीय शैली में लिखा हुआ है। अग्रिम दिने अगले दिन, प्रातः काले 6 बजे, सुबह, अग्रिम दिन प्रातः काले षट्वादने, अगले दिन सुबह के समय में, षट्वादने 6 बजे, एव ही 6 बजे ही, मालिन्याः गृह घंटिका, मालिनी की घर की घंटी को, मालिन्याः वही षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ, मालिनी, मालिनी की षष्ठी विभक्ति का प्रथम एक वचन है, ठीक है। मालिन्याः गृह घंटिका, मालिनी की घर की घंटी, आगंतारम आने वाले की, कमपि किसी की, सूचयति सूचना देती है, अर्थात मालिनी के घर की घंटी बजती है, वो किसी आने वाले की सूचना दे रही है कि कोई आया हुआ है। मालिनी द्वारम उद्घाटयति, मालिनी द्वार को खोलती है, दरवाजे को खोलती है, द्वारम प्लस उद्घाटयति दरवाज़ा खोलती है, पश्यति यत् देखती है कि, पश्यति देखती है, यत् की, गिरिजाया सेविकया, गिरिजाया गिरिजा की, सेविकया
दर्शनया सह। देखिए सेविकया और दर्शनया दोनों में तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है, सह का प्रयोग हुआ है। सह के साथ हम जानते हैं तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। सेविकया विशेषण है सेविका और दर्शना उसका नाम है, तो सेविकया और दर्शनया, ठीक है। सेविकया दर्शनया सह, सेविका दर्शना के साथ एका अष्टवर्ष देशिया, एक अष्टवर्ष देशिया अर्थात लगभग 8 साल की, 8 वर्ष की बालिका तिष्ठति, कन्या खड़ी हुई है। बालिका लड़की कन्या तिष्ठति खड़ी हुई है। दोबारा पढ़ रहा हूँ मैं इसको कि अग्रिम दिने अगले दिन प्रातः काले षट्वादने, सुबह 6 बजे एव ही मालिन्याग्रह घंटिका, मालिनी के घर की घंटी आगांतारम कमपि आने वाले किसी की सूचयति सूचना देती है। मालिनी द्वारम उद्घाटयति, मालिनी द्वार को खोलती है। पश्यति देखती है। यत् की गिरिजाया सेविकया दर्शनाया से, गिरजा की सेविका दर्शना के साथ एका अष्टवर्ष देशिया, एक 8 वर्ष की बालिका तिष्ठति खड़ी हुई है। अब आगे क्या होता है, दर्शना कहती है, क्या कहती है दर्शना, महोदये भवती कार्यार्थम गिरिजा महोदयां पृच्छति स्म, कृपया मम सुतायै अवसरम प्रदाय अनुग्रहणातु भवती। दर्शना क्या कहती है कि महोदये, अरे महोदया, भवती आप, भवती आप, कार्यार्थम कार्य के लिए, गिरिजा महोदयां पृच्छति स्म, गिरिजा महोदया से पृच्छति इसमें पूछ रही थी। कृपया मम सुतायै, कृपया मेरी सुता के लिए, मेरी पुत्री के लिए, सुतायै चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, सुतायै, ठीक है, के लिए, मेरी पुत्री के लिए अवसरम प्रदाय, अवसर देकर, प्रदाय प्रय उपसर्ग है, दा धातु है, लेप प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय, लेप, ठीक है, प्रदाय। लेप प्रत्यय कहाँ पर प्रयोग होता है, जहाँ पर कि उपसर्ग लगा होता है, उपसर्ग युक्त धातु में ही लेप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो अवसरम प्रदाय, अवसर देकर, अनुग्रहणातु, अनुग्रहित करें। अनुग्रहणातु कौन सा लकार हो गया, लोट लकार, कौन सा, लोट। आज्ञार्थक इसमें होता है भवती, ठीक है। दोबारा पढ़ रहा हूँ मैं इसको। दर्शना कहती है कि महोदये, महोदया, भवती कार्यार्थम, आप कार्य के लिए, गिरिजा महोदयां पृच्छति इसमें, गिरिजा महोदया को पूछ रही थी। कृपया मम श्रुतायै, कृपया मेरी पुत्री के लिए अवसरम प्रदाय, अवसर देकर, अनुग्रहणातु भवती, आप अनुग्रहित करें। अब मालिनी कहती है परम ऐसा तु अल्पवयस्का प्रतीयते, परम ऐसा, लेकिन यह है, तू तो, परम प्लस ऐसा, लेकिन यह तो, परम ऐसा तू, लेकिन यह तो, अल्पवयस्का प्रतीयते, अल्पवयस्क कम उम्र वाली, छोटी उम्र की, प्रतीयते लग रही है, प्रतीत हो रही है। परम ऐसा तू अल्पवयस्का प्रतीयते, लेकिन यह तो कम उम्र की, छोटी उम्र की प्रतीत हो रही है। किम कार्यम करष्यति ऐसा, इसका संधि विच्छेद हुआ करष्यति, करिष्यति प्लस ऐसा, ठीक है। किम कार्यम, क्या कार्य, करिष्यति ऐसा, यह करेगी, यह क्या कार्य करेगी। अयम तु अस्य अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः, यह तो, अयम तु यह तो, अस्य इसके, अध्ययनस्य क्रीडनस्य च पढ़ने का और खेलने का समय है। अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः, पढ़ने का और खेलने का समय है। क्या कहती है मालिनी कि परम ऐसा तो अल्पवयस्का प्रतीयते, लेकिन यह तो कम उम्र की, छोटी उम्र की प्रतीयते लग रही है। किम कार्यम करिष्यति ऐसा, यह क्या कार्य करेगी। अयम तु अस्य अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः, यह तो इसके अध्ययन का और खेलने का समय है, ठीक है। आ गया समझ में। अगला संवाद देखते हैं। अब दर्शना कहती है, जब वो उससे कहती है कि तो छोटी उम्र की है, क्या कार्य करेगी, दर्शना क्या कहती है, पहले मैं इसको पढ़ रहा हूँ। दर्शना
ऐसा एकस्य गृहस्य संपूर्ण कार्यं करोति इसमें स परिवार अधुना विदेशं प्रति प्रस्थते कार्याभावे अहम एतस्यै कार्यम अन्वेषयामि स्म येन भवत्सदृशानां कार्यं प्रचलेत अस्मत्सदृशानां गृहसञ्चालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत्। मालिनी परम एतत्तु सर्वथा अनुचितं किं न जानासि यत् शिक्षा तु सर्वेषां बालिकानां सर्वासां बालिकानां च मौलिकाधिकार है। कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं पहले। कठिन शब्दों के अर्थ है कार्य अभावे, संधि विच्छेद करेंगे इसका कार्य अभावे का, कार्य प्लस अभावे, कार्य के अभाव में, कार्यम अन्वेषयामि इसमें, कार्यम प्लस एव अन्वेषयामि, काम ही खोज रही थी, भवत सदृशानाम आप जैसों का, प्रचलित चल सके, अस्मत् सदृशानाम हम जैसों का, गृह संचालनाय घर चलाने के लिए, परम एतत्तु परम प्लस एतत् प्लस तु किंतु यह तो सर्वथा अनुचितम, सर्वथा प्लस अनुचितम सब प्रकार से अनुचित, जानासी जानती हो। दर्शना, दर्शना क्या कहती है? मालिनी के कहने पर कि भाई ये तो छोटी प्रतीत होती है और लगभग ये क्या काम करेगी, तो दर्शना कह रही है, क्या कह रही है दर्शना कि ऐसा एकस्य गृहस्य संपूर्णम कार्यम करोति इसमें। ऐसा यह, ऐसा किसके लिए आया है? दर्शना की पुत्री के लिए, ठीक है। ऐसा किसके लिए है? पुत्री के लिए कह रही है दर्शना कि ऐसा यह एकस्य गृहस्य, एक घर का, एकस्य और गृहस्य, एकस्य विशेषण है गृह का, ठीक है। एकस्य गृहस्य एक घर का संपूर्णम कार्यम करोति इसमें सारा कार्य करती थी, संपूर्ण कार्य करती थी। स परिवार अधुना विदेशम प्रति प्रस्थित है, वह परिवार अब अधुना अब विदेशम प्रति विदेश को प्रस्थित है चला गया है। स परिवार है वह परिवार अधुना अब विदेशम प्रति प्रस्थित है विदेश को चला गया है। कार्य अभावे, कार्य प्लस अभावे, कार्य के अभाव में, अहम मैं एतस्यै इसके लिए, एतस्यै, ठीक है, अहम एतस्यै मैं एतस्यै इसके लिए, कार्यम एव अन्वेषयामि, कार्यम एव कार्य ही, अन्वेषयामि खोज रही थी, अन्वेषयामि इसमें खोज रही थी, इसमें लगने से वही थी हो गया यानी कि भूतकाल हो गया। कर कार्यम अन्वेषयामि इसमें कार्य खोज रही थी, येन जिससे, भवत सदृशानाम कार्यम प्रचलित, भवत सदृशानाम आप जैसों का, भवत सदृशानाम आप जैसों का कार्यम प्रचलित कार्य चल सके, अस्मत् सदृशानाम गृह संचालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत्। अस्मत् सदृशानाम हम जैसों के गृह संचालनाय घर चलाने के लिए, और हम जैसों के घर चलाने के लिए धनस्य व्यवस्था भवेत्, धन की व्यवस्था हो सके, हो जाए। दर्शना क्या कहती है कि ऐसा एकस्य गृहस्य संपूर्णम कार्यम करोति इसमें, यह एक घर का सारा कार्य संपूर्ण कार्य करती थी। स परिवार अधुना विदेशम प्रति प्रस्थित है, वह परिवार अब विदेश को चला गया है। कार्य अभावे, कार्य के अभाव में, कार्य की कमी में, कमी के कारण, अहम एतस्यै में इसके लिए, कार्यम एव अन्वेषयामि इसमें कार्य ही खोज रही थी, काम की तलाश में थी, ये जिससे भवत सदृशानाम आप जैसों का कार्यम प्रचलित काम चल सके, अस्मत् सदृशानाम गृह संचलनाय च और हम जैसों को घर चलाने के लिए धनस्य व्यवस्था भवेत्, धन की व्यवस्था हो सके। दर्शना क्या तर्क देती है कि इससे आपका काम चल जाएगा, अगर हमारा भी काम चल जाएगा। अभी आपका तो काम, आपको काम वाले की तलाश है, आपका काम पूरा हो जाएगा, हमारे जो है पैसों की व्यवस्था हो जाएगी, जिससे हमारा घर चलाने में हमको सुविधा रहेगी। अब मालिनी क्या कहती है? मालिनी कहती है कि परम एतत्तु सर्वथा अनुचितम, परम एतत्तु
लेकिन यह तो, परम एतत् तु, लेकिन यह तो सर्वथा अनुचितम, सब प्रकार से अनुचित है, पूरी तरह से अनुचित है। परम एतत् तु सर्वथा अनुचितम, लेकिन यह तो हर प्रकार से अनुचित है। किम न जानासि, क्या नहीं जानती हो। किम न त्वम जानासि, क्या तुम नहीं जानती हो। त्वम को लिखा नहीं है, मध्यम पुरुष है। जानासी से स्पष्ट हो रहा है कि किम न जानासि, क्या नहीं जानती हो। यत शिक्षातु की, यत की शिक्षातु, शिक्षा तो सर्वेषां बालकानां, सभी बालकों का, सर्वासाम बालिकानां च, और सभी बालिकाओं का, लड़कियों का, कन्याओं का मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। मालिनी क्या कहती है कि परम एतत्तु सर्वथा अनुचितम, लेकिन यह तो सब प्रकार से अनुचित है। किम न जानासी, क्या तुम नहीं जानती हो। यत शिक्षातु की शिक्षा तो सर्वेषां बालकानां, सभी बालकों का, सर्वासाम बालिकानां च, और सभी बालिकाओं का मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल इसकी द्वितीय अनुवृत्ति में इस पाठ को हम पूरा करेंगे। उसके बाद देखते हैं दर्शना क्या कहती है मालिनी के इस प्रकार कहने पर। क्या वह काम के लिए अपनी बच्ची को रखती है या काम के लिए नहीं भेजती है, क्या होता है, अगली अनुवृत्ति में हम जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें और सुखी रहें।